हेलो एवरीवन। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइजन्स इंटीग्रल फार्मूला फॉर अ सर्कल। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये और इसके प्रूफ में इफ़ कोई न्यू डेफिनेशन आती है तो मैं आपको साइड बाय साइड बताती हुई चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन मोड ऑफ जेड, और ये जो मोड ऑफ जेड है, ये जो रीजन है वो किससे लेस देन और इज इक्वल्स टू है, किसी रो से, ठीक है। एंड आर कोई ऐसा नंबर है, आर इज एनी नंबर सच दैट कि वो जीरो और इस रो के बीच में है, देन प्रूव दैट दिस एफ ऑफ आर ई टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एफ ऑफ आर ई टू द पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस आर स्क्वायर डी फाइव, where this z is equals to r e to the power iota theta is any point of the domain mode of z less than rho। ठीक है, तो एक रीजन गिवन है जहां पर हमारा एक फंक्शन एफ जेड वो एनालिटिक है, आर हमें बताया गया है कि वो रो और इससे जो है इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होल्ड करता है, देन हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है सी और उसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है C1। आगे जब हम प्रूफ करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमने इसको लेट किया हुआ है। सो लेट C डिनोट द सर्कल मोड ऑफ Z इज इक्वल्स टू रो। ये जो C है वो ऐसा सर्कल है जो डिनोट कर रहा है मोड ऑफ Z इज इक्वल्स टू रो, रो के इक्वल है, क्योंकि हमें जो फंक्शन गिवन था कि एनालिटिक होगा वो लिखा था कि मोड ऑफ Z इज लेस देन इज इक्वल्स टू रो, तो ये C जो है वो रीजन जो है डिनोट कर रहा है। देन हमारे पास R की जो वैल्यू थी वो जीरो और रो के बीच में थी, तो हमने एक और यहाँ पर एक सर्कल C1 बनाया हुआ है जो ये डिनोट कर रहा है कि मोड ऑफ Z इज इक्वल्स टू R के इक्वल है। ठीक है, सच दैट ये जो R है इसकी वैल्यू इस स्मॉल r और रो के बीच में है। सिंस अभी मैं आपको बताऊंगी R है क्या। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल, हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है बाउंड्री पर भी और सर्कल के विद इन भी। ठीक है, C1 की बात कर रहे हैं। एंड मोड ऑफ ए इज इक्वल्स टू R, यहाँ पर ये जो O है वो सेंटर है। ठीक है, एंड ये जो C है वो बता रहा है कि ये जो रीजन है वो ये बता रहा है कि मोड ऑफ Z इक्वल्स टू रो है। अंदर वाला सर्कल बता रहा है मोड ऑफ Z इक्वल्स टू R है। इस अंदर वाले सर्कल में C1 में हमने एक पॉइंट A ले लिया। ठीक है, सो उसका जो डिस्टेंस है जीरो से A तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ये R। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, A माइनस जीरो मोड ऑफ A माइनस जीरो इज इक्वल्स टू R, क्योंकि डिस्टेंस जीरो से A तक का जो है वो R है। नाउ यहाँ पर A माइनस जीरो लिखो या A लिखो एक ही बात है, सो मोड ऑफ A इज इक्वल्स टू R हो गया। देन मोड हटाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू R e टू द पावर आयोटा थीटा, एंड ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है कोई। अब यहाँ पर हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। सो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, एफ जेड नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा, और जिसके जो भी कर्व हम ले रहे हैं उसके अलॉन्ग जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका वो हम लिख सकते हैं सी एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, जिस भी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम ए की बात कर रहे हैं तो जेड नॉट की जगह ए आ जाएगा। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा, अलॉन्ग हम C1 निकाल रहे हैं तो C1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पर एक इनवर्स पॉइंट की बात हो रही है कि इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल क्या होता है, पहले मैं वो आपको बताती हूँ फिर हम इस चीज को समझते हैं। तो इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, दो पॉइंट्स हैं, एक A है और एक B है। इन दोनों पॉइंट्स को हम इनवर्स पॉइंट कब बोलेंगे, विद सेंटर O और रेडियस R है, इफ ओ ए बी आर कोलिनियर। यहाँ पर ये सर्कल है, ये सेंटर है, एक पॉइंट ए जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका सर्कल के अंदर होगा, सपोज करो ये पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होगा। तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम इनवर्स पॉइंट कब बोलेंगे, जब ओ ए बी कैसे हो, कोलिनियर हो। ओ ए बी कोलिनियर हो मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट्स आए, तो पहली कंडीशन ये हो गई अगर ये दोनों पॉइंट्स जो है वो इनवर्स पॉइंट हैं तो। सेकेंड कंडीशन है ओ ए इंटू ओ बी, वो किसके इक्वल आए, आर स्क्वायर के इक्वल आए, मतलब रेडियस जो होगा उस सर्कल का उसके इक्वल आए। रेडियस के जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर करने पर जो ओ ए और ओ बी का जो आंसर निकलेगा वो उन दोनों आपस में इक्वल हो।
वेयर स्ट्रिक्टली जो एक पॉइंट है वो सर्कल के अंदर होना चाहिए और दूसरा पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स पॉइंट। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, द इनवर्स पॉइंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल C1 इज आर स्क्वायर बाय ए का कॉन्जुगेट। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ए पॉइंट है उसका अगर हम इनवर्स पॉइंट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, किस सर्कल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, C1 के, ठीक है, जिसका मोड ऑफ z इजिकल्स टू आर था, उस सर्कल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ये आंसर आएगा। वो किस तरीके से, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ओ बी जो है वो ए के इक्वल है और ओ ए जो है वो ए के कॉन्जुगेट के इक्वल है, मतलब जिसमें हम आयोटा की वैल्यू को हम आयोटा का जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो ओ ए इंटू में ओ बी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इन्वर्स पॉइंट है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट की, ओ ए की एक कॉन्जुगेट इंटू में ओ बी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू यहाँ से निकाली तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय ए का कॉन्जुगेट। या फिर यहाँ पर मोड ऑफ z इक्वल्स टू आर था, हम विद रिस्पेक्ट टू a निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मैंने मोड ऑफ a इक्वल्स टू आर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। जो मोड ऑफ a स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो ये मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें इन्वर्स पॉइंट निकालना है, तो a इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय ए का कॉन्जुगेट, ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए ये जो आर स्क्वायर बाय ए कॉन्जुगेट है विच लाइज आउटसाइड C1 सो दैट द फंक्शन दिस इज एनालिटिक। अगर ये पॉइंट ये जो है वो सर्कल C1 जो है उसके बाहर लाई करता है तभी हमारा ये फंक्शन कैसा होगा, विल डिफाइंड या एनालिटिक फंक्शन होगा। अगर वो अंदर लाई करेगा तब तो फिर वो एनालिटिक होगा ही नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं हमें मिलेगा। इसलिए ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अगर बाहर लाई करेगा तो हमारा फंक्शन एनालिटिक बन जाएगा विद इन एंड ऑन C1। अब हम यहाँ पर कोची गॉर्सेट थ्योरम जो है अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मैंने डिस्कस भी किया था अपनी लास्ट वीडियोस में। कोची थ्योरम का मॉडिफाइड वर्जन है हमारे पास, कोची गॉर्सेट थ्योरम। तो यहाँ पर हम 0 के इक्वल कर देंगे, फंक्शन एनालिटिक है, कर्व क्लोज है, सो वही सेम चीज़ 1/2 पाई आयोटा और यहाँ पर Z0 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आर स्क्वायर बाय ए कॉन्जुगेट। नाउ हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 इससे। सो यहाँ पर एफ ए माइनस 0 ये हो जाएगा एफ ए माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा, यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी की जो ये है वो हम ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू अलॉन्ग दिस वन C1 FZ 1/z माइनस ए क्योंकि FZ कॉमन ले लिया है, माइनस दिस 1/z माइनस आर स्क्वायर बाय ए कॉन्जुगेट DZ। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर ये z से z कैंसिल हो जाएगा, ये a हो जाएगा प्लस a माइनस दिस, ठीक है, बाकी की चीज़ें एज इट इज। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास a कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो a कॉन्जुगेट को ऊपर से जो a कॉन्जुगेट लिया है वो हम कैंसिल कर रहे हैं, वो कैसे, यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास z a कॉन्जुगेट एंड माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास निकल आया a कॉन्जुगेट, ठीक है। देन यहाँ पर भी सेम हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास a और a का कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर, देन 1/a कॉन्जुगेट, यहाँ पर भी 1/a कॉन्जुगेट वापस में कैंसिल हो जाएंगे। नाउ हमें ये जो मोड ऑफ a है इसको r जब हम पुट करते हैं तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी a की, दैट इज r e टू द पावर आयोटा थीटा, मोड हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। a इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a कॉन्जुगेट होगा जो आयोटा की वैल्यू जहाँ पर है वो उसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा r e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। नाउ तो ये जो मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू r है, जिस अलोंग द जिस कर्व की हम बात कर रहे हैं, जिस सर्कल के अलोंग हम ले रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू z r, कैपिटल R हमने यहाँ पर लिया है जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ दीज टू। सो r e टू द पावर आयोटा, फाई और एंगल भी चेंज कर दिया, यहाँ पर थीटा लिया था तो दूसरे का फाई ले लिया। यहाँ से जब आप dz की वैल्यू निकालोगे तो आप इसको ये डिफरेंशिएट कर दिया, dz हो जाएगा r e टू द पावर आयोटा फाई और उसका फिर से करेंगे तो एक आयोटा आ जाएगा आकर और ये हो जाएगा d फाई। इन वैल्यूज को हम सब्सिट्यूट करेंगे ऊपर, सो जहाँ पर भी z है वहाँ पर हम ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, dz की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, a की जगह ये वैल्यू आ जाएगी एंड a कॉन्जुगेट की जगह ये वैल्यूज आ जाएगी। तो जैसे ही हम इन वैल्यूज को इस इंटीग्रल में सब्सिट्यूट करते हैं वी विल गेट दिस, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया f ऑफ a था तो r e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा और सारी वैल्यूज को यहाँ पर हमने सब्सिट्यूट कर दिया। सो ये हो जाएगा, ये है f
कैपिटल आर ई टू द पावर आयोटा, ये आ जाएगा 5 क्योंकि एफ जेड था यहाँ पर। देन ए और ए कॉन्जुगेट माइनस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी, सिर्फ जेड और ए कॉन्जुगेट इन तीनों की वैल्यूज को चेंज करना है। देन डी जेड की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई एंड रेस्ट हमने इसी तरीके से जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आगे की कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से किया गया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पे स्किप करके लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल this will be 1 by 2 pi iota as it is and 0 to 2 pi, okay, and the function f of r e to the, इसके बाद का स्टेप है ये iota 5, okay। नाउ जब हम इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और इन दोनों की पावर जब ऐड हो जाएगी तो ई टू द पावर 0, क्योंकि ये माइनस में है, दैट इज़ 1, तो यहाँ पर सिंपली ये आ गया और बाकी की चीज़ें हमने एज इट इज़ लिख दी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं e टू द पावर आयोटा 5 इसको कॉमन निकाल रही हूँ, e टू द पावर आयोटा 5, तो यहाँ पर सिंपल r बच जाएगा क्योंकि इसमें तो ये पोर्शन ऑलरेडी ये क्वांटिटी थी, यहाँ पर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो माइनस r e टू द पावर आयोटा थीटा, तो जब हमने जो चीज़ मल्टीप्लाई की थी, ये चीज़ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की थी, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई किया हो तो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया और डिवाइड वाला यहाँ पर रह जाएगा। देन यहाँ पर देखो ये r e टू द पावर आयोटा 5 और ये है आपके पास माइनस साइन, ये स्मॉल r है, स्मॉल r e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हम क्वांटिटी जो है ले रहे हैं ये हो जाएगा आपके पास, सिंपल पहले मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो ये कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, देन ये हो जाएगा आपस में इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। तो ये कैसे हम लिखेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, माइनस थीटा माइनस का आर स्क्वायर, ओके। नाउ ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी, 1 by 2 pi आयोटा विल बी एज इट इज़ 0 to pi, और यहाँ से मैं इफ़ नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। सो एफ ऑफ आर ई टू द पावर आयोटा 5 माइनस मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस दिस। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो पहले है एंड स्मॉल आर स्क्वायर जो है वो बाद में है, तो जो चीज़ हमें प्रूव कर रही है उसी के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो बच गया हमारे पास सिर्फ आयोटा आर एंड d5। नाउ यहाँ पर r बच गया, इसको जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड में है। सो e टू द पावर आयोटा कॉमन ले लिया एंड थीटा माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ से हमने कैपिटल R कॉमन लिया है सो दैट वी कैन कैंसिल दिस। तो कैपिटल R जब मैं यहाँ पे लूँगी तो ये जगह स्मॉल r, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ माइनस r। तो यहाँ पर जो मैंने r लिखा है कॉमन लिया है वो इससे और इससे आपस में कैंसिल कर देंगे। नाउ मैं यहाँ से भी एक नेगेटिव साइन कॉमन निकाल रही हूँ सो दैट मैं इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर कैंसिल कर दूँ। सो एफ आर दिस, ठीक है, और कैपिटल R माइनस स्मॉल आयोटा d5 ठीक है। तो यहाँ से मैंने नेगेटिव साइड कॉमन लेकर इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब हम इस स्टेप पे आ चुके हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद ये एफ, ये सेम क्वांटिटी वही है, बाकी की ऊपर सारी चीज़ें सेम हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आयोटा और है जो हमने यहाँ पे कैंसिल नहीं किया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये जो आयोटा है उस आयोटा से इस आयोटा को हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपली बचा 1 by 2 pi एंड दिस इज 0 to 2 pi, ओके। एंड ये फंक्शन f e टू द पावर आयोटा 5 एंड आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अप्रॉक्स जो है जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। दिस डिवाइडेड बाय, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ब्रैकेट को, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर आ गया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस कैपिटल आर ई टू द पावर आयोटा दिस। नाउ इसको इससे करेंगे सो माइनस आर दिस
आयोटा थीटा माइनस फाइव, ओके। अब इसको इससे करेंगे तो ये दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आर स्क्वायर एंड ये जो वैल्यू है दिस, यहाँ से हम नेगेटिव अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं नेगेटिव अगर कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस फाइव हो जाएगा विच इज दिस, और जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास वन। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये लिख रही हूँ, देन आर स्क्वायर यहाँ पर इसमें से जो भी कॉमन है वो हम ले सकते हैं। तो कॉमन आप देखिए यहाँ पर e टू द पावर दिस आयोटा प्लस दिस, मतलब टू ये हमने कॉमन ले लिया है, कैपिटल एंड आर एंड स्मॉल आर, क्योंकि इसमें और इसमें ये कॉमन था तो ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा दिस, देन माइनस नेगेटिव प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया है इस स्टेप में, टू को मल्टीप्लाई और टू को डिवाइड कर दिया है, टू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, टू को डिवाइड कर दिया है, आर स्क्वायर हमने आगे लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये नेगेटिव टू कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दिस, ये इसलिए किया है बिकॉज ये हमारी जो है कॉस की वैल्यू है, और आप देखेंगे तो जो हमें प्रूफ करना है वहां पर कॉस है, जो एंगल होता है वो आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज थीटा माइनस फाइव एंगल आ जाएगा। ये आप जब नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो ये चेंज हो जाएगा, पहले फाइव माइनस थीटा था ना, तो जब नेगेटिव आपने कॉमन लिया तो वो थीटा माइनस फाइव हो जाएगा, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, यही सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। सो आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई है, बट इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू।